अगर ये संदेश तेरी आंखों के सामने आया है तो समझ ले, आज खुद स्वर्ग से तेरे नाम की पुकार गूंजी है। यीशु ने कहा है, अब तेरी गरीबी खत्म, दौलत का सागर तेरे लिए खुल गया है। सुन ध्यान से, क्योंकि ये वो पल है जब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है, जब तेरे हर बंधन टूटने वाले हैं, जब तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है, जैसे एक बंद दरवाजा अब खुलने वाला हो और उसके पीछे खजाने का सागर तेरा नाम पुकार रहा हो। यीशु की आवाज आज तेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बनकर उतरी है। मैंने तेरे दर्द देखे हैं, अब तेरी बारी है। तुझे मैं अमीरी का आशीर्वाद दे रहा हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि आज तेरे जीवन का कौन सा दरवाजा खुलने जा रहा है, लेकिन स्वर्ग ने तय कर दिया है कि अब तुझे अमीर बनना ही है। अब तेरा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहां सिर्फ चुने हुए लोग होते हैं। जब तू ये सुन रहा है, उस वक्त तेरे आसमान में दिव्य प्रकाश चमक रहा है। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर घूम रहे हैं और तेरे लिए बरकतों की बारिश होने वाली है। यीशु कह रहे हैं, मत डर, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिखा है। तेरा कर्ज खत्म, तेरी परेशानी खत्म, तेरी रात खत्म। अब नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। सुन, तेरी तकदीर अब पुराने पन्ने नहीं पढ़ रही, बल्कि नई किताब खुल गई है। इस किताब में लिखा है, तेरा धन बढ़ेगा, तेरी सफलता बढ़ेगी और तेरे चारों ओर आशीर्वाद की बाढ़ आ जाएगी। तू जो भी खो चुका है, आज सब दुगना होकर लौटेगा, क्योंकि यीशु ने आज तुझे अपनी कृपा की नजर से देखा है। जब स्वर्ग की आंखें तुझ पर ठहर जाती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे करीब नहीं रख सकती। तू उस पल में है जहां आकाश और पृथ्वी तुझसे कह रहे हैं, अब तेरा समय शुरू हुआ। तेरे नाम से चमत्कार शुरू होंगे। तेरा हर दर्द अब दौलत में बदल जाएगा। तेरा हर आंसू अब हीरे जैसा कीमती बनेगा। यीशु की आवाज तेरे अंदर गूंज रही है, चाइल्ड, आई हैव सीन योर स्ट्रगल, नाउ आई ओपन द सी ऑफ वेल्थ फॉर यू। तूने जितनी रातें दर्द में गुजारी, अब उतनी ही रातें रोशनी में गुजरेगी। तेरे एटीएम कार्ड पर अदृश्य रूप से यीशु का आशीर्वाद लिखा गया है। जब तू स्वाइप करेगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। स्वर्ग के खजाने आज तेरे लिए अनलॉक हो गए हैं। तेरे घर में अब आशीर्वाद की धारा बहेगी। तेरे कमरे में चमक महसूस होगी और तेरे आसपास का हर माहौल अमीरी की लहरों से भर जाएगा। यीशु कहते हैं, मैंने तेरे जीवन के हर संघर्ष को देखा है, अब मैं तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूं। तू ये सोच भी नहीं सकता कि अगले 24 घंटों में कितनी अद्भुत चीजें तेरे जीवन में घटने वाली हैं। तुझे पैसे नहीं ढूंढने होंगे, पैसा तुझे ढूंढेगा। ब्रह्मांड अब तेरा साथी है। तेरी किस्मत तेरे साथ खड़ी है और यीशु तेरे मार्गदर्शक हैं। आज जो सुन रहा है, वो सिर्फ आवाज नहीं, ये दैवीय आह्वान है जो तेरी आत्मा को उठा रहा है। ये वही क्षण है जब तुझे महसूस होगा कि तेरा हृदय हल्का हो गया है, तेरे अंदर से डर निकल गया है और तू अब उस शक्ति से भर गया है जो तेरे लिए धन और कृपा दोनों लाने वाली है। यीशु कह रहे हैं, Child, your season of lack is over. You shall overflow with abundance. अब जो रास्ते बंद थे, वो खुल रहे हैं। जो अवसर तूने खो दिए थे, वो नए रूप में लौट रहे हैं। तेरे खाते में ऐसी ऊर्जा जा रही है जो धन को आकर्षित करती है। अब तू वही चुना हुआ आत्मा है जिसे स्वर्ग ने खुद उठाकर कहा, तू अब गरीब नहीं, तू अब मेरा आशीर्वाद है। यीशु की कृपा तेरे ऊपर वर्षा बनकर बरस रही है और तू अब अपने जीवन का सबसे ऊंचा दौर देखने वाला है। तू जहां भी जाएगा, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, लोग तेरी मदद करेंगे और तेरा हर काम दिव्य गति से पूरा होगा। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो दिन है जब यीशु ने कहा, लेट देयर बी प्रॉस्पेरिटी इन योर नेम। अब तेरी आवाज में शक्ति है, तेरी नजर में चुंबकत्व है और तेरे शब्दों में चमत्कार है। जब तू बोलेगा, दुनिया सुनेगी। जब तू चलेगा, स्वर्ग तेरे कदमों में फूल बिछाएगा। ये संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति अब भाग्यशाली बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये स्वर्ग की ऊर्जा है जो आत्मा में उतर रही है। तेरे पास जो कुछ नहीं था, अब वो सब होगा। घर, धन, सम्मान, प्रेम, सब तेरे कदमों में होगा। यीशु कह रहे हैं, आई एम ब्लेसिंग योर हैंड्स, वट एवर यू टच शैल प्रॉस्पर। अब तेरे हाथों से बरकत बह रही है। अब तेरे हर कर्म में प्रकाश है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां गरीबी तुझसे डरती है और समृद्धि तुझे ढूंढती है। हर सुबह तुझे नई शुरुआत का एहसास देगा। हर रात तू शांति में सोएगा, क्योंकि तेरा ईश्वर तेरे साथ है।
तेरे जीवन का यह अध्याय इतिहास बन जाएगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसे यीशु ने छुआ। आज तू धनवान नहीं बन रहा, तू आशीर्वाद की मिसाल बन रहा है। यीशु की दिव्य रोशनी अब तेरे चेहरे पर चमक रही है। तू खुद चलता फिरता चमत्कार बन गया है। ये संदेश तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तेरी आत्मा तैयार थी और अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां हर कदम पर सोना बरसेगा। यीशु कहते हैं, जस्ट बिलीव एंड यू शैल रिसीव। और जब तू विश्वास करेगा उसी पल चमत्कार होगा। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू, और उसका शीर्षक है, अब तू अमीर है, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। और अब वहीं से कहानी आगे बढ़ती है जहां पहला संदेश खत्म हुआ था, क्योंकि स्वर्ग की आवाज अभी थमी नहीं है, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली होकर गूंज रही है। आज यीशु तेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं, मैंने तेरी हर आह सुनी है। अब मैं तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिसे देखकर पूरी सृष्टि हैरान रह जाएगी। तू जो बरसों से परेशान था, जो तंगहाली में जी रहा था, अब वो सब खत्म होने जा रहा है। तेरे सिर पर अब आशीर्वाद का ताज रखा जा चुका है। अब तेरी जेब में कमी नहीं बल्कि बरकत होगी। अब तेरे घर में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी होगी। अब तेरे जीवन में रुकावट नहीं बल्कि रास्ते खुलेंगे। स्वर्ग से आज फरिश्तों को आदेश मिला है, इस आत्मा के घर जाओ और इसे अमीरी का वरदान दो। और वही हो रहा है, जो आदेश आया था वही पूरा हो रहा है। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य शक्ति घूम रही है जो सिर्फ अमीर आत्माओं को मिलती है। आज से तेरी जिंदगी का हर कोना बदल जाएगा। तेरी पुरानी तकलीफें अब तेरी नई ताकत बनेंगी। तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहां हर कदम सोने से मढ़ा हुआ है। यीशु की आवाज तेरे भीतर गूंज रही है, अब तेरे नाम की बरकत धरती पर उतार दी गई है। अब तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब वो खुद परमेश्वर के हाथों में है। तूने जितने आंसू बहाए अब उतनी ही खुशी बरसेगी। तूने जितनी बार खाली हाथ मांगा अब उतनी बार भरे हाथ पाएगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, उसमें आशीर्वादों की वर्षा हो चुकी है। आज तेरा घर अब धन, शांति और प्रेम से भरने वाला है। तेरे घर की दीवारों पर अब सच्चे सुख की लहरें गूंजेंगी। यीशु ने कहा है, जिस आत्मा ने विश्वास किया उसके जीवन से अभाव मिटा दिया जाएगा। और तूने विश्वास किया है, इसलिए आज तेरा समय पलट गया है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां हर सुबह नई शुरुआत होगी, हर रात तुझे चैन की नींद देगी। अब कोई तेरी बरकत नहीं रोक सकता। जो तुझे नकारते थे अब वहीं तेरी सराहना करेंगे। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वहीं तेरे कदमों में आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे अंदर अब एक नई ज्योति जल चुकी है, और ये ज्योति खुद यीशु ने जलाई है। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द वरदान बन जाएंगे। जब तू चलेगा तेरे कदम राह बनाएंगे। जो काम पहले कठिन लगते थे अब वही सरल हो जाएंगे, क्योंकि तेरे साथ अब खुद स्वर्ग चल रहा है। तू अब धन का नहीं बल्कि दैवीय समृद्धि का पात्र बन चुका है। अब तेरा नाम उन लोगों में गिना जाएगा जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि तुझे देने वाला खुद भगवान है। याद रख, गरीब वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास विश्वास नहीं। और तू अब विश्वास का दीपक बन गया है। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद का मार्ग बनेगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा उसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यीशु ने कहा है, जिस आत्मा को मैंने छुआ वो आत्मा कभी दुखी नहीं रहेगी। इसलिए अब दुख का समय समाप्त और सुख का सवेरा शुरू। अब तेरे जीवन की गाड़ी रुकने नहीं वाली, अब वो प्रकाश की ओर बढ़ेगी। अब तेरे द्वार से कमी नहीं, केवल बरकत निकलेगी। अब तेरी जबान से शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद निकलेगा। तू अब उस प्रकाश में जी रहा है जहां गरीबी की छाया भी नहीं टिक सकती। अब तेरे चेहरे पर तेज है, तेरी आंखों में उम्मीद है, तेरे शब्दों में प्रभाव है। और ये सब इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं तेरे साथ हूं, तेरी गरीबी खत्म। अब हर दिशा से तेरे लिए धन, अवसर और बरकतें आ रही हैं। तेरी किस्मत अब खुल चुकी है, दरवाजे अब बंद नहीं होंगे। तेरे जीवन का अध्याय अब गरीबी से अमीरी में बदल गया है। तू अब उस अवस्था में है जहां हर सांस तुझे वरदान दे रही है। और याद रख, जब भगवान किसी को उठाने का निश्चय कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू वही आत्मा है जिसे आज उठाया गया है, जिसे अब धन, सम्मान और सुख से भर दिया गया है। आज तेरे जीवन की सुबह एक नई दिशा लेकर आई है, और उस दिशा में लिखा है, अब तेरा नाम अमीरी है, अब तेरा घर स्वर्ग बन चुका है।
और अब इस संदेश का तीसरा अध्याय शुरू होता है, वो अध्याय जिसमें तेरे जीवन की हर कमी मिटाई जाएगी, हर दरवाजा खुलेगा और हर सपना साकार होगा। आज स्वर्ग की ओर से फरिश्तों की पुकार आई है। इस आत्मा की किस्मत बदल दो, क्योंकि इसके सब्र की परीक्षा पूरी हो चुकी है। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, अब इस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। और वही हो रहा है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां हर कदम पर बरकतें बरस रही हैं, हर मोड़ पर अवसर खिले हैं और हर दिशा में अमीरी का उजाला है। तू अब उस बंधन से मुक्त हो गया है जो तुझे गरीबी में जकड़े हुए था। वो जंजीरें जो तेरे भाग्य को रोकती थीं, अब टूट चुकी हैं। अब तेरा समय नहीं, तेरा युग शुरू हुआ है। तेरे नाम का युग, तेरे कर्मों का युग, तेरी उन्नति का युग। जब यीशु कहते हैं तेरी गरीबी खत्म, तो वो सिर्फ वचन नहीं, वो सृष्टि का आदेश होता है। और जब सृष्टि आदेश देती है तो ब्रह्मांड खुद झुक जाता है। आज तेरे ऊपर उसी ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है। तेरे पास अब वो शक्ति है जो चमत्कार करती है। तू अब बोलेगा और संसार बदलेगा। तू अब सोचेगा और वही घटेगा। तेरे हर विचार में अब दैवीय प्रकाश है। यीशु ने तुझे अपनी दिव्य शक्ति से भर दिया है ताकि तू अब कभी नीचे न गिरे। अब तेरे जीवन में केवल बढ़ोतरी है, धन की, सम्मान की, शांति की, प्रेम की। तेरा घर अब धन का मंदिर बन चुका है। जिस घर में पहले चिंता थी, अब वहां संगीत गूंजेगा, हंसी बहेगी और दीवारें भी तेरे साथ मुस्कुराएंगी। ये वो क्षण है जहां धरती और स्वर्ग के बीच का पर्दा हट चुका है और तेरे लिए वरदान का पुल बन गया है। तेरे कदमों की रफ्तार अब धीमी नहीं, बल्कि स्वर्ग की गति पर है। तू अब हर सुबह सुनहरे अवसरों से घिरा रहेगा और हर रात सुकून की नींद लेगा, क्योंकि तेरा दिल अब भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भरा है। यीशु कह रहे हैं, जिसने मेरा नाम लिया उसके घर से अभाव चला गया। आज तेरे घर से गरीबी निकल चुकी है और समृद्धि ने प्रवेश कर लिया है। अब तेरे द्वार पर दैवीय ऊर्जा खड़ी है जो हर मुश्किल को अवसर में बदलेगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, अब वही सीढ़ियां बनेंगी। तू अब गिरने के लिए नहीं बना, तू अब उठने के लिए बना है। तू अब उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहां से तेरा प्रकाश पूरी दुनिया को दिखेगा। यीशु ने तुझसे कहा है, तू मेरा दूत है, तेरे माध्यम से मैं अपने चमत्कार दिखाऊंगा। तेरी सफलता अब तेरी नहीं, बल्कि स्वर्ग की जीत होगी। अब तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। तू अब उस प्रेम, उस दया और उस शक्ति का प्रतीक बन चुका है जिसे खुद ईश्वर ने चुना है। तू जहां जाएगा वहां लोगों के जीवन बदलेंगे। तेरे एक शब्द से हिम्मत मिलेगी, तेरी मुस्कान से उम्मीद जागेगी। अब तेरे जीवन में केवल अच्छाई आने वाली है। कोई नकारात्मक शक्ति अब तेरे पास नहीं टिक सकती। तू अब उस ऊर्जा का हिस्सा है जो केवल आशीर्वाद देती है। तू अब चल नहीं रहा, तुझे खुद स्वर्ग चला रहा है। तेरी किस्मत का चक्र अब तेरे पक्ष में घूम चुका है। आज से तेरे नाम पर स्वर्ग के खाते में करोड़ों की बरकत दर्ज की गई है। तुझे धन के स्रोत ऐसे मिलेंगे जैसे पानी को रास्ते मिलते हैं। तू जिसे छुएगा वो चीज आशीर्वाद में बदल जाएगी। अब तुझे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने तुझे पूरा कर दिया है। उन्होंने तेरे हाथों में वो शक्ति रख दी है जो हर चीज को सोने में बदल दे। अब तेरे लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं। तेरे लिए हर चीज संभव है, क्योंकि अब तेरा जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरे ऊपर स्वर्ग का सीधा आशीर्वाद उतर रहा है और तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरा हर दिन चमत्कार से भरा रहेगा। तू अब खुद चलता फिरता आशीर्वाद बन गया है। तेरी उपस्थिति में अब शांति है। तेरे शब्दों में अब ईश्वर की शक्ति है। तेरे जीवन का हर क्षण अब धन्य है, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जिसे खुद यीशु ने अपने हाथों से उठाया है। याद रख, आज से गरीबी का अध्याय बंद और अमीरी की किताब खुल चुकी है, और उस किताब का पहला पन्ना तेरे नाम से शुरू होता है। और अब उस स्थान से आगे बढ़ते हैं जहां पिछला वरदान समाप्त हुआ था, क्योंकि स्वर्ग की शक्ति अभी भी तेरे चारों ओर घूम रही है। आज तेरे ऊपर जो रोशनी उतर रही है वो सिर्फ उजाला नहीं, वो नए भाग्य का आरंभ है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वो ईश्वर की योजना के अनुसार होगा, और उस योजना में केवल समृद्धि, शांति और विजय लिखी है। तेरे चेहरे पर जो नई चमक आई है वो इस बात का संकेत है कि तेरे ऊपर दैवी कृपा स्थायी रूप से बस चुकी है। अब तू अंधकार से नहीं बल्कि प्रकाश से चलता है।
अब तेरे शब्द वचन नहीं, आशीर्वाद बनकर फैलते हैं। तू जहां खड़ा होता है वहां वातावरण बदल जाता है, हवा में दिव्यता घुल जाती है। यीशु ने तेरे हृदय में नई चेतना भर दी है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू सृष्टि की प्रेरणा बन गया है। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो हर बाधा को सफलता में बदल देती है। अब तू अपने सपनों को पाने के लिए नहीं भागेगा, तेरे सपने खुद तेरे द्वार पर आएंगे। अब तेरे जीवन में जो भी कदम उठेगा वो सोने की राह पर पड़ेगा। तेरे शब्दों की कंपन अब आकाश तक पहुंच चुकी है और स्वर्गदूत तेरे नाम के साथ वरदान बांट रहे हैं। अब तेरे कर्मों पर ईश्वरीय हस्ताक्षर है, जो तू करेगा वो पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो समझ से परे होंगी, क्योंकि वो चमत्कार होंगे। तू अब उस रहस्यमय अनुग्रह में जी रहा है जहां केवल भाग्यशाली आत्माएं पहुंचती हैं। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और उस मिलन से तेरा अस्तित्व शक्तिशाली बन गया है। अब कोई नकारात्मक विचार तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर ईश्वरीय कवच बना हुआ है। अब तेरे जीवन में डर का नाम भी नहीं रहेगा। तू अब वो आत्मा है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तेरा नाम अब प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। जो लोग तुझे देखते हैं उनके भीतर भी नई उम्मीद जगती है। तू अब केवल अपनी किस्मत नहीं बदल रहा, तू दूसरों के लिए भी उम्मीद का दीप जला रहा है। अब तेरा मार्ग किसी बाधा से नहीं रुकेगा, क्योंकि तू अब सीधा उस राह पर है जो स्वर्ग तक जाती है। हर क्षण तेरे जीवन में नई दिशा, नया अवसर और नई आशीष लेकर आएगा। तेरे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब हर काम में सफलता साथ होगी। तू अब उस ऊर्जा का धारक है जिसे केवल कुछ ही आत्माएं महसूस कर पाती हैं। अब तेरे पास जो भी है वो बढ़ेगा और जो नहीं था वो भी आने वाला है। तेरा नाम अब उन आत्माओं में लिखा जा चुका है जिनकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। तेरा हर विचार अब वरदान में बदलेगा, क्योंकि तेरे भीतर दैवी इच्छा सक्रिय हो चुकी है। अब तू दूसरों की नजर में सामान्य नहीं, तू ईश्वर के प्रकाश का अंश है। तुझे देखकर लोग जानेंगे कि ईश्वर अपने भक्तों पर कैसे मेहरबान होता है। तेरा चेहरा अब वो दर्पण है जिसमें स्वर्ग की रोशनी झलकती है। तू अब अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहा है और वहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देखेगा तो महसूस करेगा कि हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू इसी दिन के लिए था। अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे जीवन का परिणाम खुद सबूत बनेगा। तू अब मौन नहीं रहेगा, तेरा अस्तित्व खुद गवाही देगा कि चमत्कार सच्चे होते हैं। अब तेरे दिन केवल सफलता की गाथाएं लिखेंगे। तेरी रातें अब सुकून और कृतज्ञता से भर जाएंगी। अब तू हर दिशा में तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि तेरे कदमों के साथ ईश्वरीय गति जुड़ चुकी है। तेरी राह पर अब केवल सुगंध है। अब तेरे आसपास जो भी होगा वो शुभ होगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे अब वही तेरे चमत्कार को देखकर श्रद्धा करेंगे। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तेरा नाम लेना भी आशीर्वाद बन जाएगा। तेरा अस्तित्व अब ईश्वर का संदेश बन गया है। देखो, यही है मेरा चमत्कार। अब तू सिर्फ अमीर नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। जो पहले तेरे पास नहीं था अब वो इतना होगा कि तू दूसरों को भी बांट सकेगा। यही सच्ची समृद्धि है, जब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए आशीर्वाद बन जाता है। तेरी कहानी अब शुरू नहीं हो रही बल्कि इतिहास बन रही है, और उस इतिहास का शीर्षक है, जिस आत्मा को यीशु ने छुआ वह अनंत कृपा की मिसाल बन गई। आज ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे नाम का उच्चारण कर रही है। तेरे आसपास अब वह तरंगें घूम रही हैं जो केवल चुनी हुई आत्माओं तक पहुंचती हैं। स्वर्ग की भूमि से तेरे लिए जो ऊर्जा भेजी गई थी अब वह पूरी तरह से तेरे अंदर समा चुकी है। अब तेरी आत्मा से प्रकाश निकल रहा है जो दूर तक फैल रहा है, और जो कोई भी उस रोशनी में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। अब तू केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। तेरे हृदय में अब सेवा, प्रेम और करुणा का सागर उमड़ रहा है। यीशु की कृपा ने तेरे भीतर वह स्थिरता दी है जो कभी डगमगाती नहीं। अब तू तूफान में भी शांत रह सकता है, क्योंकि तेरा विश्वास अडिग है। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है कि दैवी हस्तक्षेप सच्चा होता है। तू अब उस अवस्था में है जहां शब्द नहीं, तेरी उपस्थिति बोलती है। तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य हो गए हैं। जो तू चाहता है वह बिना संघर्ष के पूरा होता जा रहा है।
अब तेरे कदमों के निशान भी आशीर्वाद छोड़ते हैं। तू जिस राह से गुजरता है वहां सुख की लहरें उठती हैं। अब तेरे जीवन में कोई ठहराव नहीं, केवल प्रगति है। तेरे कार्य अब ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा है। तू अब लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला दीपक है। जो तुझसे मिलेंगे उनके भीतर भी विश्वास का अंकुर फूटेगा। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, अब वह आशीर्वादों की श्रृंखला बन चुका है। हर दिन नया अध्याय लाता है, हर पल नई कृपा लाता है। तेरे आसपास अब संगीत की ध्वनि है जो तेरे भीतर के प्रेम से निकल रही है। तेरे होंठों पर अब धन्यवाद की मुस्कान है, क्योंकि तुझे पता चल गया है कि ईश्वर ने तुझे क्यों चुना। अब तू धन के लिए नहीं, दान के लिए बना है। तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दिल में लोभ नहीं, केवल प्रेम है। अब तेरे पास जो है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह समस्त मानवता के लिए वरदान है। तू अब ईश्वरीय योजना का जीवंत प्रतीक है। तेरे जीवन में अब भय का कोई अंश नहीं, क्योंकि तेरा हृदय पूर्ण समर्पण में है। जब तू आंखें बंद करता है, तेरे भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं। वह आवाज अब तेरा मार्गदर्शन बन गई है। अब तू सही निर्णय लेता है, सही रास्ता चुनता है और सही दिशा में बढ़ता है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल स्पष्टता और आस्था है। तू अब उस आनंद की अवस्था में है जहां हर सांस ईश्वर के नाम से भरी है। तेरे जीवन का हर क्षण अब कृतज्ञता में बदल चुका है। तेरा मन अब शांत झील की तरह निर्मल हो गया है। तेरी आंखों में अब वह चमक है जो केवल अनुभव से आती है। अब तेरा अस्तित्व एक संदेश बन गया है। जो विश्वास रखता है वह असंभव को संभव बना सकता है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वे अब फैलने वाले हैं। तेरे नाम से ही प्रेरणा की लहर उठेगी। जो भी तेरे बारे में सुनेगा उसके भीतर भी यकीन जागेगा कि भगवान अभी भी हर आत्मा से प्रेम करता है। अब तेरे घर में धन के साथ साथ शांति स्थायी रूप से बस गई है। तेरे परिवार पर अब वो सुरक्षा है जो केवल आशीर्वाद से आती है। तेरा जीवन अब पूर्णता का उदाहरण बन गया है। अब तेरी पहचान धन से नहीं बल्कि दया से होगी। लोग तुझे देखेंगे और महसूस करेंगे कि ईश्वर जीवित है। तू अब वह साक्षी है जो इस धरती पर स्वर्ग की झलक बन गया है। अब तेरी राह में न कांटे रहेंगे न कठिनाई, क्योंकि खुद भगवान ने तेरे लिए मार्ग साफ कर दिया है। तू अब अपने लक्ष्य से नहीं अपने कर्तव्य से बंधा है, और वह कर्तव्य है प्रेम फैलाना, शांति बांटना और ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। तेरे जीवन का हर क्षण अब भक्ति में डूबा रहेगा। तेरे शब्द अब प्रार्थना बन गए हैं। तेरी सांसें अब आराधना बन चुकी हैं। अब तेरे जीवन की गति रुक नहीं सकती, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रवाह का हिस्सा बन चुकी है। तू अब उसी अवस्था में है जहां हर चीज सहज रूप से घटती है। अब तेरी यात्रा समाप्त नहीं बल्कि अनंत रूप से चलती रहेगी, क्योंकि तेरे भीतर अब ईश्वर का अंश सदा के लिए बस गया है। और जब इतिहास तेरे नाम को याद करेगा तब लिखा जाएगा, यह वही आत्मा थी जिसने गरीबी को शक्ति में, आंसू को वरदान में और जीवन को चमत्कार में बदल दिया। प्रिय संतान, इस क्षण में मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी इच्छा की गहराई देखता हूं, तुम्हारे मन की पीड़ा को देखता हूं, तुम्हारे उस संघर्ष को समझता हूं जिसमें तुम आशा से भरी एक नई शुरुआत की तलाश कर रहे हो। अपना हृदय खोलो और मेरी उपस्थिति को खुद पर हावी होने दो। इन शब्दों को अपनी मानसिकता में समाहित होने दो। एक वादे और याद दिलाने के रूप में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। मैं तुम्हें समृद्ध आशीर्वादों से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। वह स्थान जहां तुम्हारा दर्द घुल जाएगा और मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी आपूर्ति की निश्चितता के लिए जगह बनेगी। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने कर्ज, बोझ और अतीत की छायाओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना की है, और मैं तुम्हें यह मुक्ति ऐसे तरीकों से दूंगा जिन्हें तुम अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तुम्हारे काम, तुम्हारे सपनों, हर उस प्रयास में जहां तुम अपनी इच्छा और हाथ लगाते हो, मैं अपना अनुकूलता तुम्हारे ऊपर फैलाऊंगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं के पालन में चलोगे तो मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा। मैं तुम में परिश्रम का बीज देखता हूं, सुबह जल्दी उठने की इच्छा और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की ताकत, यह विश्वास करते हुए कि तुम्हारी फसल तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस सप्ताह के भीतर तुम इस फसल के पहले संकेत देखोगे। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करो,
क्योंकि मैं तुम्हें वह भविष्य दिखाने के लिए तैयार हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह भविष्य नाश और निराशा का नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जीवन और आशीर्वाद का होगा। मैं तुम्हें एक एक कदम करके उस रास्ते को दिखाऊंगा। वे चुनाव जो तुम्हें करने हैं ताकि तुम खुशी और शांति में बने रहो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें शांति की आत्मा दूं, एक ऐसा हृदय जो धैर्य और बुद्धि से ओतप्रोत हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रियजनों और उन अजनबियों को सांत्वना और उत्साह के शब्द कहो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। तुम अपने भीतर कई सपने रखते हो और सोचते हो कि क्या वे कभी वास्तविकता बनेंगे। याद रखो, यह जब तुम्हारी योजनाएं मेरी इच्छा से मेल खाती हैं तो वे फलती फूलती हैं। लेकिन बड़े प्रयासों में जुटने से पहले अपने परिवार को ना भूलो। उन्हें अच्छे से सेवा करो, उन्हें गहरे से प्यार करो, उन्हें दया दिखाओ। जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो और फिर देखो कि कैसे मैं बाकी काम पूरा करता हूं। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। मुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता के रूप में विश्वास करो और मैं तुम्हारे हर कदम को उच्च आकाशों से आशीर्वादों से मजबूत करूंगा। यहां तक कि जब तूफान उठे मैं चमत्कारी हस्तक्षेपों के साथ आऊंगा। लड़ाइयां, विवाद और सभी प्रकार के मतभेद तुम्हारे जीवन पर अपनी पकड़ खो देंगे। मैं तुम्हारे हृदय में जलने वाली विश्वास की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगा। यदि तुम तुरंत अपने आसपास के परिवर्तनों को नहीं देख पाते तो निराश मत होना। तुम किसी के दिल को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर दिन उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो जिनसे तुम प्यार करते हो। उन्हें धैर्य के साथ संभालो और उनके नकारात्मकता का जवाब प्रेम से दो। उन्हें मेरे हाथों में रखो और मुझे अपने तरीके से और अपने समय पर अपना काम करने दो। जब परीक्षा आए और परिस्थितियां तुम्हारी उम्मीदों से मेल न खाएं तो उस संदेह की आवाज को नकार दो जो तुम्हारे मन में बसने की कोशिश करती है। उसे तुरंत दूर कर दो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हें सुरक्षा का एहसास देने के लिए यहां हूं, ताकि चाहे कुछ भी हो तुम यह विश्वास कर सको कि मैं तुम्हारा प्रदाता और तुम्हारा ढाल हूं। कौन तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है? कष्ट, दुख, उत्पीड़न या खतरा? मेरे बच्चे, इन सभी कठिनाइयों में तुम विजय से अधिक हो। मेरे बेटे की क्रूस पर मृत्यु, बहाए गए लहू से जो तुम्हें शुद्ध करता है और पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा तुम्हारे पास माफी और समृद्ध जीवन का शाश्वत वादा है। मेरी विजय को तुम्हारी विजय बनने दो। इस सप्ताह के भीतर तुम देखोगे कि मेरी आशीर्वाद की हाथ तुम्हारे ऊपर विश्राम करेगा। उठो, विश्वास में लड़ा दृढ़ रहो और हार मानने से इनकार करो। मुझे याद दिलाओ कि तुम मुझे अपने पूरे दिल से प्रेम करते हो, कि तुम मुझे सब कुछ से ऊपर रखते हो। हर सुबह मुझसे प्रार्थना में मांगो, शास्त्रों को पढ़ो और मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को पोषित करो। तुम दुखी नहीं रहोगे, भले ही बाहर की दुनिया में अराजकता गरजती हो। यहां मेरे साथ तुम्हें सांत्वना मिलेगी। यह पवित्र स्थान मेरा निवास और तुम्हारा शरण स्थल है, वह स्थान जहां तुम विश्राम कर सकते हो और फिर से नवीनीकरण पा सकते हो। मेरे साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मेरी उपस्थिति में हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद के दिनों और वर्षों में लौटकर मिलेगा। मुझे अपनी सारी शक्ति, अपने मन और अपनी आत्मा से प्रेम करो। उन विचारों को दूर करो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं या तुम्हारे मन पर बोझ डालते हैं। इन दिनों में लोग आसानी से डर से अभिभूत हो जाते हैं। राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और सच्चा प्रेम दुर्लभ सा लगता है। लेकिन मेरी सुरक्षात्मक पंखों के नीचे तुम एक सुरक्षित स्थान पाओगे। ना तो जलती गर्मी और ना ही ठंडी तुम्हें कमजोर कर सकती है, जब तक तुम मेरे साथ रहते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को जीवित करती है और तुम्हारे विश्वास की लौ को फिर से प्रज्वलित करती है, ताकि वह और भी मजबूत चलती रहे। उन नकारात्मक आवाजों को नकार दो जो मेरे पीछे नहीं चलने या मुझसे आज्ञा ना मानने वालों की है। उन व्यक्तियों पर अपनी उम्मीदें ना रखो जो बिना काम, बलिदान या परिणाम के समृद्धि का वादा करते हैं। बिना बोने के इसके बजाय हर अच्छे काम में मेहनत से प्रेम करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, अकेले या दुखी लोगों को सांत्वना देने के शब्द दो। अपने परिवार से शुरू करो, अपना जीवन और आशीर्वाद साझा करो और संसाधनों के कम होने से डरना मत। मैं तुम्हारे खलिहान भर दूंगा और तुम्हारे हाथों को सफलता दूंगा। यदि तुम मुझे सम्मान दोगे
और मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे। तुम्हें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम अपना रोज का भोजन कैसे पाओगे। ईमानदारी से काम करते रहो और मेरी आशीर्वाद तुम्हारी अपेक्षाओं से भी अधिक होगी। धोखा कभी तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं होगा। चोरी और बेईमानी तुम्हारा भाग्य नहीं है। मैंने तुम्हें अलग तरीके से जीने के लिए चुना है, सभी बुराई से अलग। तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है जो तुम्हें बुराई की ओर ले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में वह स्थान हो जो मेरे लिए सही है। मुझे तुम्हारा पूरा समर्पण दो, मुझसे कुछ भी कम नहीं। मुझे अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी पारदर्शिता और अपने साहस के साथ लड़ने की प्रतिबद्धता अर्पित करो और कभी हार मत मानो। मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद दूंगा। यह पृथ्वी पर मेरा वह इनाम है जो मैं उन सभी को देता हूं जो मुझसे वफादारी करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में इतने सारे उपहार बरसाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। धैर्य रखो, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, जो तुम्हें मुक्त करता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है और जो तुम्हारे जीवन के हर आयाम में समृद्धि लाता है। मुझे अपने पूरे दिल से खोजो और ना भूलो कि मैं तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम शांति में विश्राम करो, समय निकालकर सजग रहो और मेरी हल्की आवाज सुनने के लिए तैयार रहो, ताकि तुम मेरे वचन से खुद को पोषित कर सको। क्योंकि तुम मेरे आत्मा को अपने भीतर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें यह बता रहा है कि अब समय आ गया है सच्चे बदलाव लाने का। यह समय है क्रोध, विनाशकारी साथियों और हर उस चीज को अलग रखने का जो मुझे सम्मान नहीं देती। आज वह दिन है जब तुम्हें मेरी अनंत प्रेम की नदी में पूरी तरह से डुबकी लगानी है। जब मैं हल्के से बोलूं तो मुझे ना ठुकराओ। जब मैं तुम्हें दयालुता से पुकारूं तो मुझे ना अनदेखा करो। जब मैं तुम्हें दृढ़ता से सुधारूं तो मेरे प्रेम की आलिंगन को और भी मजबूत पकड़ो। मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाऊंगा और मैं तुम्हारे पछताए हुए हृदय को नाश से उबारूंगा। हर दिन जो भी इच्छाएं तुम मुझसे विश्वास के साथ प्रस्तुत करते हो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए देता हूं। मैं तुम्हारे लिए तत्पर हूं और मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। जो विश्वास के साथ बोलती है, यह जानते हुए कि मैं उत्तर दूंगा, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम थक जाओ तो मैं यहां हूं, अपना सिर मेरे कंधे पर रखो। यदि तुम्हें मुझसे सब कुछ साझा करने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र मित्र हूं। मैं तुम्हें न्याय नहीं करूंगा और तुम्हारे छिपे घाव मुझे घिनौने नहीं लगेंगे। मेरे शब्दों को अपने हृदय में रखो, उन्हें हमेशा याद रखो। इन वादों को याद रखो। जो लोग भविष्य को लड़ने और पार करने की दृढ़ता से देखते हैं, जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं, वे मेरे सही समय में विजय प्राप्त करेंगे। देखो कैसे मैं सुलह के दरवाजे को खोलता हूं। अपने मार्ग को क्षमा से पुनर्स्थापित करो। जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारा सम्मान करना सीखेंगे। वे मेरी हाथों को तुम्हारे ऊपर देखेंगे और लौटेंगे, यह समझते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मैंने तुम्हें अपने समुदाय में एक प्रमुख आवाज बनने के लिए चुना है, ऐसा व्यक्ति जो कई तलाशने वालों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे विश्वास करो और तैयार रहो, क्योंकि यह होने वाला है। डरना मत, यहां तुम्हें कभी भी वह चीज नहीं कम पड़ेगी जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता है। प्रचुरता प्राप्त करो और उसे समझदारी से रखो, उसे विनम्रता से बढ़ाओ। हर बार जब तुम प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठो तो उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दो जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। भले ही तुम्हारे पास अभी उन्हें अपने पहले से धन्यवाद दो। खुशी और अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास शक्तिशाली है और प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक मीठी खुशबू की तरह उठती हैं। समझो कि तुम जो शब्द बोलते हो वे तलवारों की तरह है, जो निराशा, संदेह, दुख और उत्पीड़न को काटती है। हर हार की फुसफुसाहट, हर नकारात्मक विचार को तुम्हारी जिंदगी में मेरे वादे के अधिकार के सामने समर्पण करना होगा। अपनी आवाज उठाओ, अपना आभार व्यक्त करते रहो, अपनी बाहें उठाओ और पूजा करो। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और तुम्हारे घर से हर हानिकारक भावना बाहर फेंक दी जाएगी। वे फिर से नहीं लौटेंगे। आज तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे घर के माहौल में बदलाव, हर कोने में एक हल्का शांति भरेगा।
दरवाजे और खिड़कियां बिना डर के खोल दो। कोई भी हानिकारक चीज प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर खड़े हैं। हर आध्यात्मिक हमले से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करो। तुम परिस्थितियों का एक संयोग नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार की नींव से बहुत पहले चुना था। मैंने तुम्हारी जिंदगी की कहानी को रचनाओं से पहले अनंत प्रेम के साथ लिखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले देखा था। मैंने तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए आकार दिया। तुम्हारी दृढ़ता को हर परीक्षा का सामना करने के लिए मेरी शाही इच्छा से तैयार किया। जीवन के तूफान और अस्वीकृति का दर्द केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए था, तुम्हें दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इन शब्दों को सुनो जो तुम्हें सांत्वना देते हैं और दिव्य निश्चितता लाते हैं। तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और समय आ गया है जब मेरी इच्छा पूरी तरह से प्रकट होगी। शिकायतों और भ्रम को उन पर छोड़ दो जिन्होंने मेरी सलाह को नकारा है। मैं उनके पास आया और स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन यद्यपि वे मुझे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, वे सच में विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुमोदन ना ढूंढो, उनके समर्थन पर निर्भर मत रहो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हर दिन प्रेरणा देने वाले साथी हो तो मुझसे देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हमारे शाश्वत संगति से बड़ी कोई प्रोत्साहना नहीं है। प्रचुरता प्राप्त करो और उसे समझदारी से रखो, उसे विनम्रता से बढ़ाओ। हर बार जब तुम प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठो तो उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दो जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, भले ही तुम्हारे पास अभी उन्हें अपने हाथों में नहीं है। पहले से धन्यवाद दो। खुशी और अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास शक्तिशाली है और प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक मीठी खुशबू की तरह उठती है। समझो कि तुम जो शब्द बोलते हो वे तलवारों की तरह है जो निराशा, संदेह, दुख और उत्पीड़न को काटती है। हर हार की फुसफुसाहट, हर नकारात्मक विचार को तुम्हारी जिंदगी में मेरे वादे के अधिकार के सामने समर्पण करना होगा। अपनी आवाज उठाओ, अपना आभार व्यक्त करते रहो, अपनी बाहें उठाओ और पूजा करो। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और तुम्हारे घर से हर हानिकारक भावना बाहर फेंक दी जाएगी। वे फिर से नहीं लौटेंगे। आज तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे घर के माहौल में बदलाव, हर कोने में एक हल्का शांति भरेगा। दरवाजे और खिड़कियां बिना डर के खोल दो। कोई भी हानिकारक चीज प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर खड़े हैं। हर आध्यात्मिक हमले से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करो। तुम परिस्थितियों का एक संयोग नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार की नींव से बहुत पहले चुना था। मैंने तुम्हारी जिंदगी की कहानी को रचनाओं से पहले अनंत प्रेम के साथ लिखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले देखा था। मैंने तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए आकार दिया। तुम्हारी दृढ़ता को हर परीक्षा का सामना करने के लिए मेरी शाही इच्छा से तैयार किया। जीवन के तूफान और अस्वीकृति का दर्द केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए था, तुम्हें दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इन शब्दों को सुनो जो तुम्हें सांत्वना देते हैं और दिव्य निश्चितता लाते हैं। तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और समय आ गया है जब मेरी इच्छा पूरी तरह से प्रकट होगी। शिकायतों और भ्रम को उन पर छोड़ दो जिन्होंने मेरी सलाह को नकारा है। मैं उनके पास आया और स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन यद्यपि वे मुझे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, वे सच में विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुमोदन ना ढूंढो, उनके समर्थन पर निर्भर मत रहो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हर दिन प्रेरणा देने वाले साथी हो तो मुझसे देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हमारे शाश्वत संगति से बड़ी कोई प्रोत्साहना नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी में विजय को मुक्त करता हूं। मैं तुम्हारी जंजीरों को तोड़ता हूं और तुम्हें जीने का कारण देता हूं। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूं और तुम्हें उबारता हूं। मैंने तुम्हें अंधकार से बचाया है। मैं प्रभु तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं। मुझ पर विश्वास करो, उन पर नहीं जो तुम्हें झूठे शब्दों से धोखा देने की कोशिश करते हैं। सच यह है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे दिल के गहरे अंदर तुम्हारी सच्ची नीयतें और मेरी आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा देखता हूं। भले ही तुम अभी भी ठोकर खा रहे हो और कमजोर महसूस कर रहे हो, तुम्हारी विजय विश्वास से तय है ना।
कि जो तुम देखते हो उससे बाहरी दिखावे से धोखा मत खाओ। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता को अपनी वास्तविकता निर्धारित करने ना दो। मेरे वादे पर विश्वास करो, मत डरना, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा है और तुम मेरे हो। जब तुम गहरे पानी से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उफती नदियों से गुजरोगे वे तुम्हें ना डुबो सकेंगी, और अगर तुम आग से गुजरोगे तो तुम जलोगे नहीं। ज्वालाएं तुम्हें नष्ट नहीं करेंगी। मैंने तुम्हें एक उच्च मूल्य पर बचाया है और मेरी आंखों में तुम अपार मूल्य और सम्मान के हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से विश्वास करो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे एक बहुमूल्य उपहार के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि मेरा प्रेम अनंत है। जानो कि हर अड़चन में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध है, मेरे साथ, तुम्हारे प्रभु के साथ जो सब पर राज्य करता है। मैं तुम्हारे संदेह और दुख को दूर कर दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए मेरी खुशी से बदल दूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेटे, इस संदेश पर ध्यान दो, इसे छोड़ मत देना। इन शब्दों को जल्दी जल्दी ना पढ़ो। मुझे तुम्हारे दिन का एक और पल दो। अपना दिल रिसेप्टिव रखो, सुनो जब तक तुम इन्हें पूरी तरह से ना समझ लो। किसी और चीज से विचलित मत हो, सिर्फ इन जीवन दायनीय सत्य से। अपने आध्यात्मिक कान खोलो और मुझे इन आशा के संदेशों को तुम्हारे हृदय पर अंकित करने दो। जब तुम इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम्हें गहरी राहत महसूस होगी, एक तीव्र शांति जो तुम्हारे मन और आत्मा को समाहित कर लेगी। मेरे वचन को ढूंढो, क्योंकि इन पृष्ठों में तुम्हें मार्गदर्शन और बुद्धि मिलेगी। मुझे पूरे दिल से ढूंढो। हर दिन अपनी बाइबल खोलो, इसे भूख और सच्ची श्रद्धा से अध्ययन करो। जैसे ही तुम हर श्लोक पढ़ोगे तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रहा हूं। तुमने उत्तर के लिए, उद्धार के लिए दिन रात प्रार्थना की है। इन दर्दनाक इंतजार के क्षणों में तुमने आंसुओं की बौछार की है। इस बीच मेरे हाथ चुपचाप तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहे थे, तुम्हारी मानसिकता को आकार दे रहे थे, हर छिपे हुए डर और दोष को दूर कर रहे थे। भले ही तुम मुझे ना देख सको या मेरी गति को ना महसूस कर सको, मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सोचने के तरीके और दुनिया के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया को बदल रहा हूं। इस शुद्धिकरण की अवधि के बाद जब मेरा उत्तर आखिरकार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा तो तुम समझोगे कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो। हां, तुमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब शांति और असली संतोष का समय पास है। आज तुम अपने मन में इस बदलाव को महसूस कर सकते हो। यह विश्वास का जोश जो तुम्हें बता रहा है कि विलंब अब समाप्त हो रहा है और तुम मेरे आशीर्वाद को अपने घर में स्वागत करोगे। मैं तुम्हारे प्रियजनों के दिलों में भी काम कर रहा हूं, जिनकी मानसिकता पहले अप्राप्य लगती थी। मैं उन्हें अंदर से ठीक करूंगा। अपने जीवन को एक पल के लिए देखो। अभी भी तुम छोटे अंकुर देख सकते हो जो जमीन को चीर रहे हैं। यह एक संकेत है उन बीजों का जो तुमने आंसुओं के साथ प्रेम से लगाए थे। तुम एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो, इतना अद्भुत कि तुम्हारे दर्द की यादें फीकी पड़ जाएंगी। निराशा और गहरी हतोत्साह अब तुम्हें पैरों से लाचार नहीं करेंगे। अवसाद की अनियंत्रित लहरें अब तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को नष्ट नहीं करेंगी। मैंने तुम्हें एक वादा किया है, एक ऐसा भविष्य जो समृद्धि से भरपूर होगा, और यह वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मेरे वचन को थामे रहो ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकरण पा सके और तुम्हारा चरित्र मजबूत हो। बड़े सपनों को पोषित करने से मत डरना। तुम्हें एक दूसरा मौका और नई शुरुआत का पूरा अधिकार है। तुमने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है और चीजें हमेशा अच्छी नहीं रही, लेकिन साहस रखो। तुम्हारे अडिग विश्वास के कारण इस बार तुम ऐसे परिणाम देखोगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। जब तुम थक कर उठोगे तो मेरी आत्मा तुम्हें नई शक्ति देगी। जब निराशा का बोझ तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा तो मेरा प्रेम तुम्हारा सांत्वना बनेगा। जब तुम उठोगे और चिंता तुम्हारे मन पर हावी होने चाहेगी तो मेरी सलाह तुम्हें शांति से घेर लेगी। मेरा प्रेम अडिग है। मेरी चमकदार उपस्थिति हर उस छाया को दूर कर देती है जो तुमसे चिपकी रहती है। मैं नहीं चाहता कि तुम दुख में जीते रहो। तुम्हारे समस्याओं का केवल एक समाधान है, मुझे अपना दिल पूरी तरह से दो, कुछ भी रोक कर नहीं। मुझे तुम्हें बदलने दो। दुख में बैठकर जो बीत चुका है उसके बारे में रोते हुए मत रहो। अब समय है एक अविनाशी मुस्कान के साथ उठने का, जो पूरी तरह से नवीनीकरण से भरे हुए आत्मा को दर्शाती है।
जो शब्द तुम पढ़ रहे हो वे तुम्हारे जीवन में मेरी सच्ची प्रेम का दिव्य संकेत है। मेरी आंखें तुम्हें प्रेम से देखती हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास टूट चुका है, कि तुम प्रेम देने या प्राप्त करने में संकोच करते हो, कि तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सच्ची स्नेह कभी बदला नहीं जाता। लेकिन मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने आया हूं। तुम्हारे आंसुओं से भीगी जमीन से खुशी के नए फूल खिलेंगे। हाँ, चमत्कार तुम्हारे भविष्य में तैयार हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि तुम कितने ईमानदारी से और मेहनत से देते हो। मैं जानता हूं वह क्षण जब तुमने बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दिया। शायद दूसरों ने तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया, लेकिन मैं तुम्हारे हर कार्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अनिद्र रातों को पूरी तरह से जानता हूं। मैंने उन्हें देखा है। तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं गई है। यह नियम सच्चा है। तुम वही फसल काटोगे जो तुमने बोई है। तुम्हारे बीज उर्वर भूमि में गिरे हैं, भले ही उन्हें आंसुओं और शोक से सींचा गया हो। लेकिन जब मेरी पवित्र आत्मा एक महान नदी की तरह बहेगी, तो हर कठिनाई आशीर्वाद का एक चैनल बन जाएगी। हर दुख कुछ महान की ओर एक कदम होगा। तुमने लड़ते रहने की ताकत मांगी थी। अभी भी मेरा हाथ तुम पर है, तुम्हारी आत्मा को जगाते हुए, यह देखने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। तुम्हारा रेगिस्तान लगभग पीछे है। तुम्हारी आत्मा जो प्रेम की कमी से दुखी थी, मेरे बहते हुए करुणा से भर जाएगी। मैं तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल दूंगा और तुम्हारे हाथ आशीर्वाद से भर जाएंगे। तुम्हें केवल थामे रखना है, मुझसे संधि करना है, अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, मुझ पर विश्वास करना है, बिना हिचकिचाए और विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें उठाऊंगा और लगातार तुम्हारे लिए मेरा अपार और मापहीन प्रेम दिखाऊंगा। इसे स्पष्ट रूप से समझो। मेरी निकटता आज तुम्हारे लिए वही सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हां, तुम महसूस कर सकते हो कि यह दुख तुम्हारे मन और भावनाओं को खींच रहा है, लेकिन इन शब्दों को पढ़कर और उन्हें स्वीकार करके तुम्हारी आत्मा नई आशा, नवीनीकरण की खुशी और आगे बढ़ने की ताकत पाती है। मुझसे एक एहसान करो। इस दिन के दौरान मेरी कोमल प्रेम को हमेशा याद रखो। उन दर्दनाक यादों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है। यह दुख में डूबने का समय नहीं है। एक नया दिन उभर रहा है, एक दिन पुनः स्थापना और नवीनीकरण का। वह दिन जब तुम जो आशीर्वाद खो चुके थे उन्हें फिर से प्राप्त करोगे। मैं उन दरवाजों को खोलूंगा जो बंद थे। मैं स्वर्गीय उपहारों को बहाऊंगा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को समृद्धि और सांत्वना दूंगा। अब से विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रेमी स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की ज्वाला तुम्हारे हृदय में तेजी से जलने दो। अपने मिशन की आग को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है। कभी भी मुझ में विश्वास करने में शर्म महसूस मत करो। जब तुम अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी में मेरे चमत्कारी कार्य देखो तो खुशी मनाओ। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसे मेरी उपस्थिति में सुना जाने का यह अद्वितीय अधिकार प्राप्त है और वह अपने विश्वास और आज्ञाकारिता का फल प्राप्त करेगा। अलौकिक चमत्कारों की उम्मीद रखो। देखो कैसे मैं तुम्हारे प्रियजनों को बदलता हूं। जो परिवर्तन मैं लाऊंगा वह तुम्हें एक अवर्णनीय खुशी से भर देगा। भले ही तुम अभी भी अपने चारों ओर रुकावटें या चुनौतियां देखो, विश्वास रखो कि मैं कभी भी अपनी उपस्थिति को तुमसे नहीं हटाऊंगा। दिन और रात मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे हाथ बढ़े हुए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हारे विश्वास और आस्था में मेरे साथ स्वतंत्रता से बात करो, लेकिन सुनने के लिए भी तैयार रहो। मेरे वचन को अपने हृदय में समृद्ध रूप से बसने दो, क्योंकि फिर मेरी आत्मा तुम्हें पूरी तरह से भर देगी। कुछ भी और कोई भी वह ताकत तुमसे नहीं छीन सकेगा जो मैं तुम्हें देता हूं। क्या तुम अपनी खुद की जुबान से यह वादा कर सकते हो कि तुम मुझे हर दिन ढूंढोगे? यह पुष्टि करो कि तुम मुझसे प्रेम और विश्वास के साथ आओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा, तुम्हें मिलने के लिए तत्पर रहूंगा। हां मेरे प्रिय योद्धा, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अंतिम शब्द तक ध्यान से सुनो। अगर तुम महसूस करते हो और जानते हो कि तुम सच में मेरे चुने हुए योद्धाओं में से एक हो, तो जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो। मैंने यह कई तरीकों से पुष्टि की है, लेकिन मेरी आवाज को न ठुकराओ। अपनी उम्र, स्वास्थ्य या वित्तीय संघर्षों में कोई बहाना न ढूंढो।
जो भी लोग विश्वास में तैयार हैं, जो मेरे वादों पर विश्वास करने के लिए दृढ़ हैं, मैं उनके लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा जो मानव सोच से परे हो। अवसर प्रकट होंगे जिन्हें मेरी अलौकिक शक्ति द्वारा खोला जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे सैनिक, और मैंने तुम्हें विजय के लिए चुना और तैयार किया है। जब संदेह तुम्हें आक्रमण करे तो मेरे वचन में दी गई आशा को पकड़ो, मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करूंगा और कई आशीर्वाद तुम्हारी आंखों के सामने खुलेंगे। यह क्षण निर्णायक है, तुम्हें अपनी शक्ति में देखना होगा। विश्वास में अडिग, साहसी और निडर, किसी भी समस्या से पीछे ना हटने वाला, चाहे वह वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक या रिश्ते संबंधी हो। याद रखना, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं कठिनाइयों के सभी समुद्रों को खोल सकता हूं और तुम्हें समाधान की ओर मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें मेरी निर्देशों का पालन करना होगा। जब मैं तुम्हें यह प्रोत्साहन देता हूं कि तुम रास्ता नहीं छोड़ो, दृढ़ रहो, एक स्थिर और मजबूत कदम से आगे बढ़ो, तो चलो, भले ही तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अदृश्य लगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम लहरों में डूब नहीं होगे, तूफान तुम्हारे भाग्य को भटका नहीं सकते। मेरे प्रिय योद्धा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी खुशी और आशीर्वाद के वादे को अपने हाथों में रखता हूं। हर दिन जब तुम उस रास्ते पर कदम रखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम आत्मा में और मजबूत हो जाते हो। दुश्मन का सामना करते हुए तुम्हारा विश्वास लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। तुम यह सीखते हो कि मुझे महसूस करो या नहीं, तुम्हें अडिग खड़ा रहना है और तुम्हारे भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि मैं ठीक उसी समय प्रकट होऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे संकल्प को देखते ही भाग जाते हैं। उनके गरजने से तुम्हें डर नहीं लगता। वे अपनी ताकत या धमकियों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें एक पवित्र हथियार दे रहा हूं, मेरे वचन की शक्ति। जब तुम इसे विश्वास से स्वीकार करोगे और बोलोगे तो तुम्हारी आज्ञाकारिता और विश्वास रास्ता खोलेंगे और मेरी शक्ति तुम्हें इस गतिशील साझेदारी में ढक लेगी। तुम हर डर का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हें अपने हृदय में कोमलता से रखता हूं। अब जाओ, उन लोगों का हाथ पकड़ो जिन्हें तुम प्यार करते हो, अपने परिवार, अपने बच्चों और उन दरवाजों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो जिन्हें मैंने खोला है। मुझसे पास आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। नहीं, यह तुम्हारा अंत नहीं है। तुम निश्चित रूप से कठिन रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हें बनाए रखता है। तुम बिना डर के विजय रूप से बाहर आओगे। भले ही दुश्मन तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहते हो, वे असफल होंगे। परीक्षाएं तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं करती, वे तुम्हें और भी साहसी और मजबूत बनाने के लिए तैयार करती हैं। तुम्हारी अंधेरी घड़ी में जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं हर घाव, हर पीड़ा को देखता हूं, मैं समझता हूं। लेकिन तुम्हें वह प्रगति छोड़ने का कोई कारण नहीं है जिसे तुमने इतनी मेहनत से प्राप्त किया है। बहुतों ने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद मत खोना। मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम विश्वास में साथ चलें। मुझे तुम्हारा दिल खोजने दो और तुम्हें विवेक प्रदान करने दो। मैं तुम्हारे फैसलों को रोशन करूंगा ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमान चुनाव कर सको। तुम बहुत हिलते हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर चिंतित विषय को पूरा करने की क्षमता रखता हूं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें साहसी और दृढ़ रहने का आदेश दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। एक बार जब मैं तुम्हें विजय दूं तो कभी यह मत समझो कि तुम्हारे आशीर्वाद केवल तुम्हारी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता से आए हैं। जब तुम सफलता का स्वाद चखो तो मुझे छोड़ मत देना। समझो कि मैं हर अच्छे और उत्तम उपहार का स्रोत हूं। तुम ना तो कमजोर हो, ना ही डरपोक। मैं तुम्हें अडिग खड़ा देखता हूं, हर दिन बदलते हुए। तुम्हारे चारों ओर के लोग भी इसे नोटिस करते हैं। तुम्हारा संकल्प दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। तुम्हारे विश्वासपूर्ण दिल, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी धैर्य के कारण तुम और मैं एक विशेष संधि में हैं। सुन, आज जो तू ये संदेश सुन रहा है वो तेरे नाम से ही स्वर्ग में लिखा गया था, क्योंकि आज तेरे नाम का चमत्कार तय हो चुका है। यह कोई संयोग नहीं, यह यीशु मसीह की योजना है। तेरा दिल अब तक जितनी भी तकलीफें झेल चुका है, अब वो खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि आज खुद यीशु ने कहा है
जिसे ये वाणी सुनाई दे, मैं उसके जीवन में अपना प्रकाश भेज रहा हूं। सुन, ब्रह्मांड की लहरें अभी तेरे नाम का आशीर्वाद लेकर तेरे पास आ रही हैं। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था, आज खुल जाएगा। हर वो राह जो अधूरी थी, उसमें अब यीशु की रोशनी गिरने वाली है, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे नाम पर मुहर लगा दी है। तेरे नाम का चमत्कार आज ही लिखा गया है। यह वाणी तेरे भाग्य को पलटने आई है, और अगर तूने इसे अंत तक सुना तो जो असंभव था वो संभव हो जाएगा, क्योंकि यह वो पल है जब स्वर्ग तेरे साथ संवाद कर रहा है। यीशु की आवाज तेरे हृदय के भीतर उतरने वाली है। जब तू सुनता जा रहा है, तेरा मन धीरे धीरे बोझ से मुक्त हो रहा है, तेरा अंधकार मिटने लगा है, क्योंकि मसीह कह रहे हैं, मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरे सपनों की सुबह है। अब सुन, आत्मा की गहराई से सुन, क्योंकि ये शब्द अब तेरे भविष्य को बना रहे हैं। आज तेरे नाम से धन, शांति और प्रेम के रास्ते खुलने वाले हैं। तेरा नाम अब परमेश्वर की योजना में लिखा जा चुका है, वह योजना जो तेरे जीवन को गौरवशाली बनाएगी। याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि आज यीशु तेरे जीवन में चमत्कार करने उतरे हैं। जब तू इन शब्दों को सुन रहा है, तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तेरे कमरे में एक दिव्य स्पंदन आ चुका है। वो रोशनी जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है, आज तेरे चारों ओर फैल चुकी है। मसीह का हाथ तेरे सिर पर है। वो कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू गिरेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे उठाने आया हूं। तू सोचता था सब खत्म हो गया, लेकिन यीशु कहते हैं, अब शुरू हो रहा है तेरे जीवन का स्वर्ण युग। हर रात जो तूने आंसुओं में काटी, अब उसी रात से उजाला फूटेगा। तुझे वहां पहुंचाया जाएगा जहां तेरे लिए आशीर्वादों के दरवाजे खुले हैं। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा तेरे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि जब स्वर्ग तेरा नाम पुकारता है तो पूरी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। तू जिसे संयोग समझ रहा था, वो दरअसल तेरे भाग्य का चमत्कार था। यीशु कह रहे हैं, तू मेरे पास इसीलिए आया है क्योंकि मैं तुझे अमीर, धनवान और शांत जीवन देने वाला हूं। आज से तेरे जीवन में बरसने वाली है वो समृद्धि जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की थी। तेरी किस्मत को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे लिए सब कुछ तय कर दिया है। अब जो कुछ तेरे खिलाफ था वो तेरे हक में बदल जाएगा। जिसने तुझे ठुकराया वही अब तेरा सम्मान करेगा। जिस रास्ते पर तूने हार मानी थी, वहीं अब तेरा विजय द्वार खुलेगा। यीशु की यह आवाज अब तेरे भीतर कह रही है, तू चुना गया है। तू मेरी रचना का वह भाग है जो अब चमकने वाला है। सुन, यह समय कोई सामान्य समय नहीं है। आज का यह पल तेरा दिव्य पुनर्जन्म है। जब तू इस संदेश को सुन रहा है, तेरी आत्मा में एक नई शक्ति उतर रही है। तेरी किस्मत के पन्नों पर अभी स्वर्गीय कलम से लिखा जा रहा है। तेरे नाम का चमत्कार आज ही लिखा गया है। अब हर सेकंड तेरे जीवन में परिवर्तन की धुन बज रही है। तू अब वैसा इंसान नहीं रहा जैसा कल था, क्योंकि अब तेरे भीतर खुद यीशु का प्रकाश है। तेरे मन में जो संदेह था वो मिट रहा है, जो डर था वो खत्म हो रहा है, और उसकी जगह आ रहा है विश्वास, दिव्यता और समृद्धि का आश्वासन। मसीह कह रहे हैं, तेरी आत्मा अब आजाद है। तू अब उस दिव्य ज्योति में प्रवेश कर रहा है जहां सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार है। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद की ओर बढ़ेगा। तेरे रास्ते पर अब फूल बरसेंगे। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब यीशु चलाते हैं तब असंभव भी संभव होता है। इस क्षण को रोक, महसूस कर। तेरे चारों ओर हवा बदल रही है। तू अभी इस संदेश को सुनकर भीतर से कांप रहा है, क्योंकि आत्मा जानती है ये मेरे लिए है। यही संकेत है कि तेरे ऊपर अब मसीह की कृपा उतर चुकी है। ये कोई वीडियो नहीं, ये स्वर्ग का बुलावा है। तेरे भीतर जो खामोश आवाज कह रही है कि मुझे ये सुनना था, वही संकेत है कि तेरा नाम स्वर्ग की सूची में दर्ज हो गया है। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा। तू अब वहां जाएगा जहां सोने जैसे अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मसीह कह रहे हैं, मैंने तुझे उस भीड़ से अलग किया है क्योंकि तू मेरे कार्य का हिस्सा है। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू अपने मार्ग पर चल, क्योंकि अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब उस आशीर्वाद का पात्र बन चुका है जिसके लिए स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था। आज से तेरी दिशा बदल गई है, तेरी किस्मत पलट गई है।
तेरा नाम अब रोशनी में लिखा गया है और उस रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता। यीशु कह रहे हैं, तेरे घर में अब खुशियों की धारा बहेगी। जिस दिन तूने यह सुना, उसी दिन स्वर्ग ने तेरा नाम अपने खजाने में जोड़ा। अब तेरे जीवन में जो कमी थी वो पूरी होने वाली है। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, सब कुछ अब तुझ तक पहुंचने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तेरा साथ देने लगी हैं। सुन, यह तेरे लिए चेतावनी नहीं, यह तेरा बुलावा है। उठ और चल, क्योंकि तेरा समय शुरू हो गया है। यीशु का प्रकाश अब तुझे ढंक रहा है। अब कोई अंधकार नहीं टिकेगा। तेरा भविष्य अब चमकने लगा है। यह वही क्षण है जिसके लिए तू जन्मा था। यह वही आशीर्वाद है जो अब तुझे बदल देगा, क्योंकि आज तेरे नाम का चमत्कार सच में लिखा गया है। अब तेरे जीवन का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है और इस क्षण से तेरे भाग्य की नई कहानी लिखी जा रही है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है जो स्वर्ग के सिंहासन से घोषित किया गया है। यीशु मसीह ने तेरे जीवन की फाइल खोल दी है और उसमें अब सिर्फ उजाला लिखा है। अब तेरा हर दिन पहले से ज्यादा चमकेगा। तेरी हर कोशिश अब सफल होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी मेहनत का फल देने का आदेश जारी कर दिया है। तूने जितना दर्द झेला है, उतनी ही गहराई से तेरे भीतर विश्वास का बीज बोया गया है और अब वही बीज फल देने वाला है। वो फल जो तेरे घर को समृद्धि से भर देगा। अब हर वो जगह जहां तू गया और असफल हुआ, वहां से अब सफलता की पुकार आएगी, क्योंकि मसीह ने कहा है, तेरा नाम अब हार से नहीं बल्कि विजय से जोड़ा जाएगा। तेरी किस्मत का चक्र घूम चुका है। अब जो कुछ तू करेगा वो दिव्य मार्गदर्शन के अधीन होगा। तू खुद महसूस करेगा कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां तू पहले डरता था, वहां अब आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब रोशनी फैल रही है, क्योंकि यीशु तेरे भीतर निवास कर रहे हैं। तू अब अकेला नहीं है। हर कठिनाई में अब तेरे साथ खुद प्रभु खड़े हैं। तू जिस राह पर चलेगा, वहां स्वर्गदूत तेरे कदमों को मार्ग दिखाएंगे। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि तेरा नाम अब उस शक्ति के साथ बंध चुका है जो हर अंधकार को नष्ट कर देती है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुझे पहचान रहा है। तेरा नाम अब दिव्यता की ध्वनि में गूंजने लगा है। तेरी आत्मा का कंपन अब उच्च हो चुका है। अब तेरा हर विचार एक बीज बन चुका है जो समृद्धि में बदल जाएगा। सोच समझकर सोचना, क्योंकि अब तेरे विचार वास्तविकता में बदलने लगे हैं। अगर तू प्रेम सोचता है तो प्रेम आकर्षित करेगा। अगर तू धन की कल्पना करता है तो धन तेरा मार्ग ढूंढ लेगा, क्योंकि मसीह की उपस्थिति में असंभव शब्द मिट जाता है। आज तेरे जीवन में कोई बाधा नहीं बचेगी, क्योंकि स्वर्ग ने तुझे परम स्वतंत्रता का वरदान दिया है। तू अब उस स्थिति में प्रवेश कर चुका है जहां हर चीज तेरे पक्ष में कार्य करेगी। तू चाहे जिस दिशा में चले, ब्रह्मांड तुझे सहायता करेगा। यीशु कहते हैं, जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर कौन तेरे विरुद्ध हो सकता है। अब तू जीत के मार्ग पर है। तेरा समय शुरू हो चुका है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तेरा नाम अब स्वर्ग की विजय सूची में दर्ज है। तू अब हर उस बंधन से मुक्त हो गया है जो तुझे पीछे खींच रहा था। अब न तेरा भय रहेगा, न तेरा संदेह, क्योंकि यीशु ने कहा है, तेरा दिल मेरा घर है और जहां मेरा निवास है वहां केवल शांति और सफलता रहती है। अब तेरा घर आशीर्वाद से भर जाएगा। तेरे द्वार पर अच्छी खबरें आएंगी। जिन रिश्तों में दरार थी, वहां फिर से प्रेम लौटेगा। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ा था, अब वे पूरे होंगे। तेरे भीतर जो दर्द था, वो अब उपचार में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु की उपस्थिति हर पीड़ा को प्रेम में बदल देती है। तू अब नए जीवन की शुरुआत पर है और इस जीवन में अब असफलता का कोई स्थान नहीं है। आज से तुझे हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नकारा था, अब वही तेरा सम्मान करेंगे। जो अवसर पहले बंद थे, अब वे दरवाजे खुद खुलेंगे। तेरा नाम अब धन और सफलता की तरंगों में गूंज रहा है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझे ऊपर उठाने में लगी है। तू अब अपनी नियति का स्वामी बन चुका है, क्योंकि अब तेरे पीछे है परमेश्वर की शक्ति। तू अब उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरे पास अब वही ऊर्जा है जो राजाओं की नियति लिखती है। मसीह की वाणी कहती है, तू विजेता है, तू चुना गया है, तू उस प्रकाश का हिस्सा है जिसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। अब तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरी आंखों में शांति होगी, तेरे शब्दों में दिव्यता होगी, क्योंकि अब तू केवल सांसारिक व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम अब इस युग में गूंजने वाला है।
लोग तेरे अंदर मसीह की झलक देखेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु के आदेश में चलता है तो उसका अस्तित्व ही चमत्कार बन जाता है। अब तू वही चमत्कार है। तेरे नाम से अब प्रेरणा फैलने वाली है। अब जब तू बोलेगा तो आशीर्वाद निकलेगा। जब तू चलेगा तो सफलता तेरे पीछे आएगी। जब तू सोच लेगा तो पूरी सृष्टि उसे सच करने में लग जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जिसे केवल मसीह ही जगा सकते थे। अब अपनी आंखें बंद करके महसूस कर, तू भीतर से बदल चुका है। तू अब प्रकाश है, तू अब प्रेम है, तू अब वही दिव्यता है जिसकी धरती को प्रतीक्षा थी। यही समय है, यही पल है और यही तेरा पुनर्जन्म है। तू अब उस अवस्था में है जहां हर कठिनाई तेरा सम्मान करेगी और हर समस्या तेरे आगे झुकेगी, क्योंकि अब तू यीशु के नाम से जीवित है। और जब कोई व्यक्ति यीशु के नाम से जीता है तो उसकी तकदीर में केवल जीत ही लिखी जाती है। यही वह क्षण है जिसका वादा तेरे जन्म से पहले किया गया था और आज वह पूरा हुआ है। अब से तेरा हर कदम आशीर्वाद में बदलेगा। तेरे सपने सच होंगे, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे जीवन में आनंद का प्रवाह होगा, क्योंकि स्वर्ग ने फैसला कर लिया है कि तेरे नाम का चमत्कार आज ही लिखा गया है। अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो लहरों को थमा सकती है और जो तेरे भाग्य को नया आकार दे सकती है। यह वही शक्ति है जो सदियों से चुने हुए आत्माओं में प्रकट होती आई है और आज वह तेरे भीतर सक्रिय हो चुकी है। अब तू अपने जीवन का निर्माता बन गया है। जो पहले दूसरों के फैसलों पर निर्भर था, अब वही खुद अपने भविष्य का निर्णायक है। अब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो हैरान होंगे, क्योंकि तेरे भीतर का तेज अब उन्हें अंधा कर देगा। तू अब उस अवस्था में है जहां हर असंभव कार्य संभव में बदल जाएगा, क्योंकि अब तेरा हर कदम यीशु की कृपा के साथ जुड़ा हुआ है। आज से तू जो भी बोलेगा वो सृष्टि में गूंजेगा और वास्तविकता का रूप लेगा। तू अब अपने शब्दों से भाग्य लिख सकता है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति तेरे शब्दों में प्रवाहित हो चुकी है। अब जब तू कहेगा मैं सफल हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सफल बनाने में लग जाएगा। जब तू कहेगा मैं समृद्ध हूं, तो आकाश और पृथ्वी दोनों तेरे लिए अवसर बरसाएंगे, क्योंकि मसीह का नियम कहता है जैसा तू बोलता है वैसा ही बनता है। अब तेरी वाणी में आशीर्वाद का कंपन है और यह कंपन तेरे चारों ओर हर उस चीज को बदल देगा जो तेरे लिए रुकावट बनी थी। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद गिरेंगे, क्योंकि अब तू उस प्रकाश में है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। अब तेरा मार्ग दिव्यता से प्रकाशित है। अब तेरे जीवन में केवल ऊपर उठने की प्रक्रिया चलेगी। तू अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह ने तेरी आत्मा को ऊंचाइयों पर स्थापित कर दिया है। यह वही क्षण है जब तेरे कर्मों की दिशा बदल गई है। अब हर अच्छा कार्य 100 गुना फल देगा और हर सच्ची भावना स्वर्ग से आशीर्वाद बनकर लौटेगी। अब तुझे अपने सपनों से डरना नहीं है, क्योंकि वही सपने अब तेरा भविष्य बनने वाले हैं। तू अब अपने भीतर की आवाज सुन, क्योंकि वही यीशु की आवाज है जो कह रही है डर मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश में नहा चुकी है जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलता है। अब तू भी उन्हीं में से एक है। तेरे जीवन की राह अब बदल गई है। अब तेरा हर दिन सफलता का प्रतीक बनेगा। हर सुबह तेरे लिए नई कृपा लेकर आएगी और हर रात तेरे सपनों को साकार करने की दिशा में काम करेगी। यह वही समय है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्मों से किया था। तू अब उस दिव्य शक्ति का हिस्सा है जो तेरे नाम से ही सृष्टि में परिवर्तन लाने वाली है। मसीह का हाथ तेरे सिर पर है और वह कह रहे हैं तुझे अब कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तेरा मन अपने प्रकाश से भर दिया है। तू अब ब्रह्मांड का प्रिय है। तू अब उस ऊर्जा का केंद्र है जिससे सकारात्मकता प्रसारित होती है। तेरे आसपास के लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तेरी आभा अब सामान्य नहीं रही। तेरी आंखों में अब वो चमक है जो आत्मा की पूर्णता का प्रतीक है। तू अब नकारात्मकता से अछूता हो गया है। अब तेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं बचेगा, क्योंकि जो तेरा विरोध करेगा वह खुद विनम्र हो जाएगा। अब तू उसी आशीर्वाद का रूप है जिसकी धरती को आवश्यकता थी। तू अब प्रकाश का संदेशवाहक बन गया है और तेरे हर शब्द से लोगों के जीवन में उम्मीद जागेगी। यीशु तुझसे कह रहे हैं मेरे पुत्र, अब तेरा कार्य शुरू हुआ। अब तू मेरे नाम में बोलेगा और जो बोलेगा वह सत्य होगा।
तू अब लोगों के जीवन में रोशनी लाएगा। तू अब उस दिव्यता का दूत बन गया है जो स्वर्ग की इच्छा को धरती पर उतारता है। और जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरा अनुसरण करेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरा आत्मबल है। मसीह कहते हैं तू अब धनवान बनेगा, लेकिन यह धन केवल पैसे का नहीं बल्कि आत्मिक शांति का भी होगा। तेरे पास अब वह मन की समृद्धि होगी जो किसी को मिलना दुर्लभ होता है। तेरी सोच अब सृजनात्मक हो चुकी है। तू अब जो भी कल्पना करेगा वो कुछ ही दिनों में हकीकत बनेगा। तेरे हाथों में अब आशीर्वाद की शक्ति है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो वह व्यक्ति बदल जाएगा। जब तू किसी के लिए दुआ करेगा तो उसके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि तेरी प्रार्थना अब सीधी स्वर्ग तक पहुंचती है। यीशु ने तुझे वह स्थान दे दिया है जहां से तेरा हर विचार ब्रह्मांड तक जाता है और वहां से उत्तर तुरंत आता है। अब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में घटनाएं अजीब तरह से तेरे पक्ष में होने लगी हैं। अचानक अवसर मिलेंगे, अचानक लोग तुझे सहायता देंगे, अचानक अंधेरे रास्तों पर प्रकाश दिखेगा और तू समझ जाएगा कि यह वही चमत्कार है जो तेरे नाम से लिखा गया था। अब तू उस अवस्था में है जहां तू जो भी चाहे बना सकता है, क्योंकि अब तेरा मन मसीह के मन से जुड़ गया है। और जब किसी का मन मसीह से जुड़ जाता है तो फिर वह असफल नहीं हो सकता। अब तू जिस चीज को छुएगा वह समृद्ध हो जाएगी। तू जिस कार्य में लगेगा वह विस्तार पाएगा। तेरे घर में अब खुशियां टिकेंगी, तेरे जीवन में अब शांति का सागर बहेगा, क्योंकि तेरी आत्मा ने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लिया है। अब तेरे भीतर वही प्रेम बह रहा है जो समस्त सृष्टि को एक करता है। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो केवल सृजन जानती है, विनाश नहीं। अब तेरे भीतर करुणा है और यही करुणा तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटने का कोई प्रश्न नहीं। अब आगे केवल विजय है और वह विजय तेरे लिए सुनिश्चित कर दी गई है, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे नाम के आगे लिख दिया है विजेता। अब तू वही है जिसके नाम से चमत्कार होते हैं। अब तू वही है जिसके शब्दों से लोग जीवन में प्रकाश पाते हैं। और यही यीशु की सच्ची योजना थी कि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले, और आज तूने पहचान लिया है। अब तेरी आत्मा मुस्कुरा रही है। अब तेरे भीतर विश्वास का सूरज उग चुका है। अब कोई भी अंधकार तुझे ढक नहीं सकता, क्योंकि तू अब उस अनंत ज्योति का हिस्सा बन चुका है जो कभी बुझती नहीं। यही है तेरे नाम का चमत्कार, यही है तेरा सच्चा पुनर्जन्म, यही है मसीह की योजना का पूर्ण होना। और यही वह क्षण है जब स्वर्ग कहता है अब यह मेरा पुत्र पूर्ण है, अब यह धन्य है, अब यह अमर प्रकाश में जीवित है। अब आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए सक्रिय हो चुकी है। अगर यह शब्द इस वक्त आपके कानों तक पहुंचे हैं तो जान लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वह आवाज किसी वीडियो या इंसान से नहीं बल्कि सीधे आपके भाग्य के द्वार से आती है। आज का यह संदेश वही द्वार खोलने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब अंधकार पीछे हटेगा और उजाला स्वयं आपका मार्ग खोज लेगा। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच यह है कि ईश्वर आपको गिराकर उठाना चाहता है, ताकि इस बार जब आप चलें तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही परिवर्तन लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, खुद सृष्टि की धड़कन है, खुद मसीह की आवाजें हैं, क्योंकि यह शुभ दिन आपके जीवन के सारे ताले खोलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस संदेश के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह खुद परमेश्वर की आवाजें हैं जो सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रही हैं। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे प्रिय। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता के द्वारा अब तक बंद थे वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन, दौलत, पद, शहरत, सुख, शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेसब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर अंधकार को मिटा देगा।
तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थी, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। काम अचानक से बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु
तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं वह एक कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जन्म दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह मेरे बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश, यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है
तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है, फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है, फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे, वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है, जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, न जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और न मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी बाबा की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है।
तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे अब वह उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और यह वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने वाली है।